सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आपके जुड़ने पर आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स मानव मूल्य में मध्यस्थ दर्शन क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और हम चलते हैं चर्चा की शुरुआत में और ये देखना चाहते हैं कि मध्यस्थ दर्शन किस प्रकार से हमारे जीवन में सदुपयोगी है मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आज मैं मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य के तृतीय लेक्चर को लेके उपस्थित हूं। इस तृतीय लेक्चर में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मानव मूल्य की अपनी क्या विशेषताएं हैं। जब हम कल के लेक्चर में हम मानव मूल्य और दर्शन शास्त्र की चर्चा किए थे, वही आज के लेक्चर में हम लोग उस दर्शन और मानव मूल्य के बीच क्या विशेषताएं हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम चर्चा की कड़ी में। जो दर्शन है मानव मूल्य का, उसकी मुख्य विशेषताओं की तरफ चलते हैं। यूनिकनेस ऑफ मध्यस्थ दर्शन। देखिए, मानव मूल्य और दर्शन का कोरिलेशन क्या है, सहसंबंध क्या, अंतर संबंध क्या है। देखिए, लेक्चर 3 को देखने से पहले लेक्चर 2 के मर्म को समझना आवश्यक है, जिसमें मानव मूल्य क्या है और दर्शन क्या है और परसेप्शन क्या है उसको लेके चर्चा किया था, जिसमें ये बात निकल के आई थी कि जो मूल्य है मानव मूल्य क्या है। मानव के इसेंस को समझ लेना कि जो मानव इकाई है इस अस्तित्व में, उसकी मूलभूत विशेषता क्या है और वह किस प्रकार से दूसरी इकाइयों से जुड़ा है, उसको जानना समझना उसमें जीना। जब इस फिलॉसफी को लेकर हम आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने ये बात समझ ली थी कि मानव मूल्य और दर्शन शास्त्र एक दूसरे का अटूट संबंध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिना एक के दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मानवीय मूल्य और मानवीय आचरणों को समझने के लिए मानव इकाई और मानव इकाई को छोड़ के दूसरी जो इकाइयां मटेरियल इस अस्तित्व में है, उन दोनों को समझना जरूरी है। मानव को समझना, मानव में स्वयं को समझना, शरीर को समझना, मानव संबंधों को समझना और मानव दूसरी इकाइयों से अस्तित्व में है, सजीव या निर्जीव, ये जरूरी है। और जब ये जरूरी हो जाता है समझने के लिए मानवीय आचरण को, तभी हम उस आचरण की परंपरा में जीते हुए सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव में रह सकते हैं। अर्थात मानव मूल्यों को तय करने का अधिकार अस्तित्व और स्वयं के बारे में हमारी समझ या मान्यता है, हमको देखना पड़ेगा। देखिए, हम तृतीय सोपान के तृतीय लेक्चर में हैं, मध्यस्थ दर्शन के।
प्रथम द्वितीय सोपान के जो कोर्स के लेक्चर्स हैं, जिन व्यूअर्स नहीं सुन पाए उसको जरूर सुनिए, और तब इसके अस्तित्व और ज्ञान और गहराइयों को समझने में आसानी होगी। देखिए, जब हम स्वयं के बारे में और अस्तित्व के बारे में नहीं समझ पाएंगे और पाएंगे कि यह देखना पड़ेगा कि मैं मान्यताओं में जीता हूं या वास्तविकता में, रियलिस्टिक में जीता हूं। क्या मान्यताओं में जीने वाले कभी सुखी है, कभी दुखी है, लेकिन जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है, सुख और समृद्धि की निरंतरता, जिसकी व्यापक चर्चा बेसिक कोर्स में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिव में और वैल्यू रिलेशनशिप में कर चुका हूं, उसकी प्राप्ति की निरंतरता जो हमारी आकांक्षा है, उसकी प्राप्ति के लिए हमको एजम्पशंस में नहीं जीना है, मान्यताओं में नहीं जीना है, हमको वास्तविकता में जीना है कि हर इकाइयों की मौलिकता क्या है और एक इकाई का दूसरी इकाई से संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, कोरिलेशन क्या है, और उस अंतर संबंध को समझना और उसमें जीना, उसको निभाना। देखिए, हम देखने की जो जब इन बातों की हम चर्चा करते हैं तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब होता है कि जो मध्यस्थ दर्शन है, जो मध्यस्थ फिलोसफी है जीने की, समसामयिक फिलॉसफी है जीने की, उसका मूल्यों से क्या संबंध है। हमने अभी तक अस्तित्व को, मानव के लक्ष्य को और उसको प्राप्त करने के प्रोग्राम्स क्या है, कार्यक्रम क्या है, जैसा समझ लिए हैं विभिन्न कोर्सों में। जब हम इसको समझ लिए हैं कि मानव क्या है, मानव किन इकाइयों का समूह है, मैं और शरीर, उसमें प्रधान कौन है, कौन केवल इंस्ट्रूमेंट है, मैं प्रधान हूं, शरीर इंस्ट्रूमेंट है, मुझे सुख और शांति, सुख और समृद्धि की निरंतरता का भाव चाहिए, मैं एक क्षण के लिए दुखी नहीं होना चाहता, उसको प्राप्त करने के लिए मैं अपने शरीर को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करता हूँ। मुझे एक क्षण के लिए भी दुख स्वीकार नहीं है, और जब जब मैं दुख की स्थिति में जाता हूँ उससे बाहर निकलने के प्रोग्राम बनाने रखता हूँ। जब ये जो मेरा फंडामेंटल बेस है, इसको जांच परखे सुनने से न बने। जब ये सारी चीजें बताई गई, जिसको जांचने परखने समझने का मौका मिला, और उस जांचने परखने के मौके में जो चीज सही लगे, मान्यताओं पे जीना सही है तो मान्यताओं पे जिए, और अगर वास्तविकता का, दर्शन का ज्ञान हो और चीजों की हर मटेरियल जो दिखाई देता है उसकी मौलिकता क्या है, उसकी सेंस क्या है, उस मौलिकता को समझना, उसके विज्ञान को समझना और उसके अनुकूल आचरण करना, ये जरूरी है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, हम खुद के अच्छाई के लिए, खुद की अच्छाई, खुद के फायदे के लिए, खुद के शुभ लाभ के लिए, जो मेरा जीवन लक्ष्य है, मेरा क्या है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, निरंतर सुखपूर्वक जीना, सर्व सुख, कोई गड़बड़ी हमारी नहीं हो। मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय एवं स्वास्थ्य, दोनों के साथ साथ पूरा करने का मार्ग है। जो ये दर्शन है, मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी है, वह संपूर्ण चीजों को साथ साथ, मानव लक्ष्य क्या है, उसके समाधान मतलब प्राप्ति के रास्ते क्या है, समृद्धि का भाव क्या है, प्रॉस्पेरिटी का, अभय और स्वास्तित्व। स्वास्तित्व मतलब हर इकाई की यहाँ मौलिकता क्या है, किस लिए है और उसका मेरे से क्या संबंध है, उस संबंध को जानना, उस संबंध को निभाना। देखिए, अपने विकास के लिए, अपने आध्यात्मिक चारित्रिक विकास के लिए जो हम प्रयास करते हैं और समाज की उन्नति के लिए जो प्रयास करते हैं, यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, जब न एक दूसरे के विरोधी, चाहे हम अपना विकास करें और चाहे समाज का विकास करें। यह नहीं है कि मेरा विकास अलग है और समाज का विकास अलग है, मैं अपने विकास में लग रही हूं, दोनों एक दूसरे के पूरे, बिना एक दूसरे के न स्वयं का विकास होगा और न समाज का ही विकास होगा।
इसलिए परस्परता में यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। परिवार पे हमने व्यापक चर्चा की है पिछले लेक्चरों में। हमें मानते हैं कि एक आदर्श परिवार 6 से 10 लोगों के बीच का हो सकता है। हमारे देश में संयुक्त परिवारों का दौर भी है, चलन भी रहा है और है भी है। हालांकि यह बड़ी तेजी से घटता जा रहा है। तो परिवार है क्या, इसको मैंने जाना। परिवार वो है, यहाँ कहना उपयुक्त होगा कि जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो और सबका खाना एक ही किचन में बनता है और एक साथ बैठ के खाते हो। तो परिवार के एक सदस्य के रूप में, इस परिवार ऐसे परिवार के एक सदस्य के रूप में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा किया जाना संभव है। केवल अपने को देख के या अपने परिवार को देख के हम सुखी नहीं रह सकते, और दोनों कार्य एक दूसरे के साथ किया जा सकता है। समाज से भी मेरा संबंध है, परिवार से संबंध है, स्वयं के शरीर से भी संबंध है। अपने शरीर को सही रखना है, स्वयं के विचार को सही रखना है, परिवार में सही व्यवहार करना है और उसके बाद समाज में भी सही व्यवहार करना है और अस्तित्व के साथ भी करना है। 4 लेवल की हार्मोनी की चर्चा हमने बेसिक कोर्स में की थी। पहले मेरा उद्देश्य हो कि परिवार में व्यवस्थित हो, पहले स्वयं सुखी हो, परिवार को समझे क्या है, परिवार में जिया कैसे जाए उसको समझे, और परिवार को व्यवस्थित करके जीते हुए समाज को व्यवस्थित करके कैसे जिया जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए। समाज में सुखपूर्वक जीने के लिए परिवार में जीना एक ट्रेनिंग सेंटर है। अगर हम परिवार को कायदे से चला पाएंगे तो हम समाज में भी अपनी भूमिका निश्चित रूप से निभा पाएंगे। तो हम परिवार को नहीं चला सकते तो समाज में कैसे चला पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो फैमिली होती है ये ट्रेनिंग सेंटर है सोशल स्ट्रक्चर का समाज में, जहां हमारा कुछ लोगों के साथ संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने का अभ्यास हो जाता है। तो जब हम एक छोटी व्यवस्था में परिवार में जी लेते हैं, जिंदगी का आभास हो जाता है और सही रूप से जी पाते हैं, तो उसी रूप में हम समाज में भी जीने की कोशिश करेंगे। और जब हम परिवार में ही सही रूप से नहीं, विरोध के भाव में विश्वास है नहीं किसी का, फिर कैसे हो पाएगा। विश्वास खत्म, सब कुछ खत्म। अपने को अच्छा, दूसरे को बुरा। तो फंडामेंटल फैमिली का जो कल्चर, फैमिली में जीना एक समाज में जीने का एक ट्रेनिंग सेंटर है। अगर हम परिवार में कायदे से नहीं जी पाते हैं तो मैं समाज में कायदे से नहीं जी पाऊंगा और समाज में भी हमारी धाराएं गलत ही रहेंगी और हम दूसरे को गलत और अपने को सही ठहराते हुए दुख और विरोध के भाव में जी पाएंगे और दुख और विरोध के गुलाम में रहेंगे और गुलाम कभी सुखी नहीं हो सकता है। देखिए, जो मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखने के लिए चल रहे हैं। जो मध्यस्थ दर्शन है, जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसमें अभिव्यक्ति समसामयिक होने के कारण यह सहजता पूर्वक लोगों की पकड़ लिया जाता है। देखिए, इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाएगा, ये है, अध्ययन हम करेंगे तो यह आम लोगों तक कायदे से पहुंच जाएगा, समझ जाएगा। इसकी भाषा, इसकी शैली, प्रस्तुति का ढंग, प्रेजेंटेशन का वेग और चर्चा के दरमियान कैसे चर्चा की जाए, कैसे निष्कर्ष निकाले जाए, यह आज की जो मानव पीढ़ी है इसकी मेंटालिटी से, मानसिकता से मैच करती है, मेल खाती है। जो मध्यस्थ दर्शन फिलॉसफी है, मैं क्या हूँ, जो दूसरे लेक्चर में मानव और मानव दर्शन दोनों के बीच जो विभाज्य कड़ी लिंक की चर्चा की गई थी, उसमें आज की परिवेश में मानव जाति की जीने से जुड़ी समस्याओं का स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करना। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा, निदान के बाद समाधान, उपचार होता है। तो पहले सभी इकाइयों को समझे, उनकी जरूरत समझे, क्यों यहाँ है, और सारी इकाइयों का एक दूसरे से संबंध क्या। जितनी इकाई कहने का मतलब मटेरियल, जितनी भी प्रकार के मटेरियल है और जितनी संख्या में,
उनकी जरूरत क्यों है यहाँ, और उनसे आपस में संबंध क्या है, केवल इतना जानना है। आसान तो नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। बिना इसके जाने उसके साथ व्यवहार कैसे कर पाएंगे, उसके साथ संबंध कैसे निभा पाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अगर मैं पेड़ों को नहीं समझ पाया तो पेड़ों को काटना शुरू करूंगा, पर्यावरण संतुलन होगा। पहाड़ को नहीं समझ पाया तो पहाड़ का दुश्मन हो जाऊंगा। नदियों की महत्व को नहीं समझ पाया तो नदियों का दुरुपयोग होगा। तो ये जो इस तरह का पूरा सिस्टम है, सभी इकाइयों को समझना और परस्परता में जीना, अन्यथा इकाइयों के बीच बिखराव का भाव होगा, विनाश का भाव होगा। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी इकाइयां हैं वो सब मेरे साथ संबंधों में निर्माण के लिए खड़े हैं। सभी निर्जीव इकाइयां और सभी सजीव, सभी निर्जीव जितनी संख्या में है, जितनी मात्रा में है, वो मुझसे संबंध के निर्माण के लिए खड़े हैं। जितने प्लांट्स हैं, प्रोटोकार्डर्स, वो भी खड़े हुए हैं, जितने लोग खड़े हैं, ये सब मेरे साथ संबंधों में मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़े हैं, और मैं उन्हीं को मारने में लगा हुआ हूं। देखिए, ये जो मध्यस्थ दर्शन है, इसमें कई कई बातें पूर्णतः लॉजिकल है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिसेबल है, और यूनिवर्सलिटी है। सबसे बड़ी सार्वभौमिकता है, सत्य है। वह समय काल परिस्थितियों के बदलने पे बदलने वाली नहीं है, और सत्य क्या है इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि मैं आपका स्वागत सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में कर रहा हूं। तो सत्य क्या है, जो जैसा है, जिस रूप में, उसके विज्ञान को सही सही समझ लेना। और न्याय क्या है, मानव मानव के साथ उस संबंध को मानव की इकाई है इस अस्तित्व में। तो मानव मानव क्यों है और एक दूसरे मानव का संबंध क्या है। तो ये जो सार्वभौमिकता करने का मतलब है, ये किसी भी आर्डर के साथ, चाहे मानव मानव का संबंध हो, चाहे मानव का जन्म से संबंध हो, मानव का पेड़ से संबंध हो, या मानव का निर्जीव से संबंध हो, ये संबंधों की सार्वभौमिकता है, एक सही सिद्धांत है। यूनिवर्सलिटी वो बदलेगी नहीं। यह नहीं है कि इकाई बदल देने में गिरगिट की तरह रंग बदल जाए। अगर रंग बदलता है, रंग बदलने का मतलब विचार बदलता है, तो यूनिवर्सल नहीं है, वो सार्वभौमिक नहीं है। यह हमको आपको मानना पड़ेगा। ये तो जो भी मानता है वो जाति, धर्म, भाषा, देश, काल, वातावरण बदलने से बदलने वाली नहीं है। और तर्कपूर्वक होने का मतलब है यह सभी प्रश्नों के उत्तर देता है, ठीक है, और ये बताता है कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए। यह थियरी और प्रैक्टिकल व्यवहार में कोऑर्डिनेशन भी है मध्यस्थ दर्शन में। तो इसकी तीनों विशेषताएं हैं, यूनिवर्सल है, तर्कसंगत है और व्यवहारिक है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, तर्कसंगत, लॉजिकल, व्यवहारिक, प्रैक्टिसेबल है। इसीलिए यह मध्यस्थ दर्शन हमारे लिए शिक्षा संस्कार की वस्तु है। अगर हमने सेकेंड द्वितीय सोपान के कोर्स में कहा था, और वैल्यू रिलेशनशिप में भी कहा है, फाउंडेशन में भी इसी बात को कहा है, अगर मेरा आचरण मानवीय आचरण की तरह नहीं है, शिक्षा संस्कार से युक्त नहीं है, तो मेरा ढांचा ही केवल मानव का है, लेकिन मैं जानवर हूं, मेरा व्यवहार जानवर जैसा रहेगा। तो मिनिमल आर्डर से, एनिमल कॉन्शियसनेस से, जीव चेतना से ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना की तरफ ले जाने के लिए जो शिक्षा संस्कार है, वो शिक्षा संस्कार में मध्यस्थ दर्शन एक बहुत ही सरल, सुलभ, तर्कसंगत, सार्वभौमिक और प्रैक्टिसेबल व्यवहारिक फिलॉसफी है। यह व्यक्ति की जीने के लिए 4 रास्ते बताता है, 4 आयाम, 4 डायमेंशन है इसके, 4 एम्पलीट्यूड है। जो ये 4 डायमेंशन है,
उसमें पहला है अनुभव और समझ, एक्सपीरियंस एंड ज्ञान। दूसरा है विचार, तीसरा है व्यवहार, चौथा है कार्य या व्यवसाय। देखिए, जो मध्यस्थ दर्शन के 4 डायमेंशन है, दीज 4 डायमेंशन आर अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन ऑब्लिक अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड थॉट, थर्ड बिहेवियर एंड फोर्थ वर्क एंड प्रोफेशंस। और मध्यस्थ दर्शन के जहां पिछले कोर्सों में हमने 4 लेवल की हार्मोनी की बात किया था, यहाँ 5 लेवल का इनका कॉन्सेप्ट है मध्यस्थ दर्शन की में। इसमें व्यक्ति के साथ वहां भी था, परिवार के साथ वहां भी था, समाज के साथ वहां था। जो अस्तित्व था वो यहाँ राष्ट्र और विश्व कर दिया गया है, को एक सूत्रता में जीने का पाठ पढ़ाता है, फिलॉसफी देता है और कहता है कि संभव है। रियलाइज किताबों की बातें नहीं, ये संभव है। हम मानव के रूप में जीते हुए जैसी हमारी समझ होती है, जैसे ही वास्तविकता को देखते हैं, जैसे ही मेरा व्यू परसेप्शन से हट के रियलिस्टिक व्यूज में चला आता है, समझने लगता हूं, तो उस समझ के अनुसार मेरा व्यवहार भी बदल जाता है, मेरी पर्सनालिटी में ही परिवर्तन हो जाता है। तब हम दूसरों के साथ व्यवहार पूर्वक जीते हैं, उसके साथ सही सही व्यवसाय भी करते हैं इसके लिए, जीतने के लिए। और ये व्यवसाय एक सूत्रता में पिरोने का काम होता है, किसी को लूटने का कार्य नहीं होता जो आज चल रहा है। जब मैं किसी मानव के साथ संबंध लूंगा, किसी के यहाँ सब्जी लेने जाऊंगा, वो रोज मेरे लिए सब्जी लाता देता है, उसका भी अपना परिवार है, उसको भी 2 रुपया चाहिए। तो इस तरह के जब विचार हम डेवलप कर पाएंगे, तब हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने राष्ट्रीय जीवन में विरोध को समाप्त करके हार्मोनी, इन स्टेट ऑफ हार्मोनी, संगीतमय अवस्था में जी सकते हैं। मतलब जो मेरे अंदर विरोध का भाव है, मैं सही सब गलत, जब सही इकाइयों की जरूरत, उसकी जरूरत, क्या जरूरत है, क्यों है यहाँ, क्या एक दूसरे से संबंध है, उनको जानना, समझना और उसके अनुसार जीना और एक दूसरे की सुरक्षा करना, रक्षा करना, तब हम हार्मोनिक स्टेट में, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज स्टेट ऑफ हार्मोनी, संगीतमय स्थिति में, तब मैं जी पाऊंगा। देखिए, तब मैं संबंधों में जीते हुए स्वयं के ज्ञान समाधान के लिए प्रयास कर सकता हूं। पहले जीवन देखिए, जैसे जैसे मैं इन संबंधों में जीऊंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जब ज्ञान बढ़ता जाएगा तो और स्तर पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए मैं उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। और इस मेथड में हम परिवार में, समाज में जीते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि भी कर पाएंगे। और अब जब मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी तो स्थिति में मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, विरोध का भाव नहीं है, सहयोग का भाव हो जाएगा, कॉपरेशन का भाव हो जाएगा। जब मैं हर इकाई की आवश्यकता, संबंध, रिलेशन की दर्शन की मध्यस्थ दर्शन को मैं जब समझ पाऊंगा, तब मेरे अंदर विरोध का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। तब हम अपनी समझदारी को ठीक ठीक जांच परख के परिवार और समाज में जीते हुए अपने को सुखी रख पाएंगे। और स्वयं की उपलब्धियों का एक मुख्य प्रमाण हमारे व्यवहार और आचरण से ही मिलता है। हम जीते हैं, कैसे जी रहे हैं, हम सही स्थिति से जी रहे हैं, गलत से, या मैं कैसा जीता हूं, मेरा संबंध लोगों के साथ कैसा है, किस रूप में जी रहा हूं, मैं संबंधों में जी रहा हूं या बेवकूफ बना रहा हूं, या उल्लू सीधा कर रहा हूं। और उन्हें जब जब मैं उल्लू बनाता हूं, क्या मैं सुखी हो जाता हूं क्या? इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, जो अनडिवाइडेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है,
सब एक है। जब मैं हाइड्रोजन का एटम मैं एक हूं, तो दूसरा दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी तो ऐसा है। तब मैं अखंड समाज, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौम व्यवस्था की ठीक ठीक मैं व्याख्या कर पाता हूं। और जब ऐसा करते हुए मैं जी पाता हूं, तब लगता है कि जीवन में मैं कुछ पाया। तब उपलब्धि, प्रॉस्पेरिटी का भाव डेवलप होता है। और तब लगता है कि बहुत आसान है, सब कुछ सही है, वहां कोई दुख का भाव नहीं है। वी आर इन स्टेट ऑफ हार्मोनी। और उसकी एक फिजिक्स में एक बड़ी स्थिति है रेजोनेंस की। जब सबके साथ विचारों का मिल हो जाए तो अनुवाद की स्थिति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति। देखिए, मानवीय शिक्षा, मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय संविधान और मानवीय व्यवस्था के फलस्वरूप इन चीजों की जो क्लैरिटी जब हमारे दिमाग में हो जाएगी, तो इस क्लैरिटी के आधार पर मानवीय परंपरा में जो मानवीयता का समावेश होगा, मेरे अंदर मानवीयता आएगी, ह्यूमैनिटी आएगी, वो मेरे अंदर लगातार बनी रहेगी। जब विचारों में नहीं रहेगी तो मेरी बात सुन के एक सेकंड आएगा फिर भाग जाएगा ये। जब इन संबंधों को जानना, समझना, सीखना, क्या जरूरत है किसकी, किस लिए है? क्या मैं विरोध करने के लिए, विरोध करके मैं सुखी हूं किसी का क्या? अगर सुखी नहीं होता तो मैं विरोध क्यों करता हूं? तब मैं उसकी निरंतरता की कुछ प्रोबेबिलिटी मेरे अंदर नजर आती है भाई, कि मैं कुछ करता हूं। लेकिन इस पूरे लेक्चर में जो बातें मैंने कहा है वो स्वयं के सुख के लिए, खुद के उत्थान के लिए, स्वयं के सुख की और निरंतरता में रहने का जो हथियार है ना, कि जी क्या है जीवन का लक्ष्य? निरंतर सुखपूर्वक जीना, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। और इसके लिए जो मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्ध, अभय और संस्कृति, इसको समझना। जो मध्यस्थ दर्शन है, इसमें मानव का लक्ष्य की प्राप्ति के रास्ते समृद्धि, अभय और संस्कृति दोनों के साथ साथ पूरा करने का मार्ग है। परिवार के एक सदस्य के रूप में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, जहां चर्चा में कहा गया कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया जाना संभव है। और ये कहा गया कि यह आज की जरूरत है और यह हर समय की जरूरत है। आज कल था, आज है, कल रहेगा। और इसकी सारी बातें जो है यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है। जो 4 डायमेंशन है जीवन का, जिसमें रियलाइजेशन, ऑफ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, थर्ड सेकंड, बिहेवियर थर्ड, वर्क और प्रोफेशन फोर्थ, और इसको पाने के लिए 5 लेवल की जो हार्मोनी है, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग के साथ संबंधों में इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। और यह पूरा मध्यस्थ दर्शन अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। आज की चर्चा में बस इतना है। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं इस फिलॉसफी की, मध्यस्थ दर्शन की, इस फिलॉसफी को हम स्पष्ट रूप से देखा है। कुछ आपके लिए गृहकार्य दिए जा रहे हैं, ये अपने में खुद जांच परख करके देखिए कि आपके जो चारों आयाम है, समझ, विचार, व्यवहार और कार्य, ये महत्वपूर्ण है जीने के लिए। अगर इसमें से किसी एक को छोड़ दे, समझ को हटा दे, क्या पूरा हो जाएगा सीढ़ी? क्या समझ है, विचार नहीं है, व्यवहार और कार्य है, क्या हो जाएगा? क्या इस पे सोचने की कोशिश है। क्या ये चारों जरूरी है? इसमें 1-2 से काम चल जाएगा। अगर आप कोई स्वीकृत समझ है या विश्वास है, इसका विरोध कैसे करेंगे?
कि जो मैं जानता हूं वो सही है कि मान्यताओं पे है, ये बिलीव है, प्री कंडीशनिंग है, परसेप्शन है या रियलिस्टिक है। इसको जानना, सोचे जांचे परखे इन मानव मानव संबंधों और सभी इकाइयों के संबंधों को, इस फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए सोचे कि आज तक मैं जो जी रहा हूं जिन मान्यताओं पे, क्या वो सही है या गलत, यह जानने की जरूरत है। आंख से जुड़ते हुए मुझे असली सुख की अनुभूति हो रही है। मैंने आज के लेक्चर में जो मध्यस्थ दर्शन है, इस मध्यस्थ दर्शन को स्पष्ट रूप से उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को रखा और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हुई और कैसे हम जिएंगे, कितने लोग की हार्मोनी है, इसकी चर्चा किया। ऐसा करते हुए मैं सुख और समृद्धि के भाव को पूर्णतया महसूस कर पा रहा हूं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें आज्ञा प्रदान करें। सभी को